इस वक्त हम गाजीपुर के कुर्था गांव स्थित पौहारी बाबा के आश्रम में हैं। पौहारी बाबा की बात करें तो इसी आश्रम पर कभी स्वामी विवेकानंद का भी आगमन हो चुका है और लोग बताते हैं कि पौहारी बाबा से मिलने के बाद विवेकानंद शिकागो की यात्रा किए थे। और हम मौजूदा राजनीति की बात करें तो 20 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गाजीपुर आगमन हो रहा है और वह लोकसभा प्रवास के लिए गाजीपुर में आ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि अपने लोकसभा प्रवास के कार्यक्रम का शुभारंभ जेपी नड्डा इसी आश्रम से पौहारी बाबा का दर्शन पूजन करने के बाद करेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि इसी आश्रम पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बूथ अध्यक्षों से जेपी नड्डा की मुलाकात भी होगी और जेपी नड्डा बूथ अध्यक्षों के साथ कुछ देर मीटिंग करेंगे और उसके बाद वह पूर्व सैनिकों के साथ भी बैठक करेंगे और उस बैठक के बाद वह जनसभा को संबोधित करने के लिए आरटीआई मैदान में चले जाएंगे। हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है आपके इस गांव में लगा हुआ है, क्या बतलाएंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ कार्यक्रम जो है, पहले तो यहाँ आश्रम के दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद यहाँ की स्थानीय बूथ समितियाँ जो हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे और यहाँ उनके साथ एक चाय का कार्यक्रम। क्या लगता है कि बूथ कार्यकर्ता जो सबसे छोटे कार्यकर्ता होते हैं यानी अंतिम पायदान होते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे ऊपरी पायदान होते हैं, तो ऊपरी का और अंतिम से मुलाकात किस तरह की खुशी हो रही है? ये तो एक स्थानीय कार्यकर्ता होने के लिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे और यहाँ की जो कमेटी है वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठेगी और आगामी कार्यक्रमों के, आगामी चुनाव की दृष्टि से एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो ये तो बीजेपी के वर्कर इन्होंने बताया कि जेपी नड्डा से मुलाकात इन लोगों के लिए एक अभूतपूर्व होगा। हमारे साथ पौहारी बाबा के आश्रम के मुख्य पुजारी भी हैं। बताया जाता है कि पौहारी बाबा तो ब्रह्मचारी थे लेकिन उनके भाई के छठे वंशज हमारे साथ है और हम जानना चाहेंगे पौहारी बाबा के बारे में और इस आश्रम के बारे में। पौहारी बाबा का जन्म जो है 1840 में ब्राह्मण कुल में जौनपुरा जिला के अंतर्गत ग्राम प्रेमापुर में महाराज जी पैदा हुए और ये गाजीपुर में जो है अपना ये कर्मस्थली बनाया जहाँ की तपस्या उन्होंने किया और तपस्या पूरे भारत का भ्रमण करते हुए जो है गाजीपुर में ही आकर के जो है महाराज जी अपने प्रवास किया यहाँ आश्रम पर जो है। और महाराज जी की कहती जो 1890 में स्वामी विवेकानंद जी 23 जनवरी 1890 को आए और उसके बाद महाराज जी से उनका 2 महीने प्रवास करने के बाद जो है मुलाकात हुआ, क्योंकि महाराज जी जो है आमने सामने होकर के किसी से बात नहीं करते थे। उनके विशेष आग्रह पर 2 महीने के बाद जो है उनसे मुलाकात हुई और बाबा के बारे में वो सारी जानकारियां प्राप्त किए और यहीं पर जो है लगभग 2 महीने से ऊपर इनका प्रवास रहा, इसलिए महाराज जी जो है उनके बारे में जानकारी लेते हुए जो है यहाँ के जनपद से भी उनका संबंध हुआ। और बाबा ये बताया जाता है कि पौहारी बाबा जो थे अपने समय में सभी को बाबा कहते थे। हाँ। यहाँ तक कि जो भी जानवर की लड़ी पर, यहाँ तक कि पीछे देखा जाता है कि वो लिखा हुआ है कि चोर बाबा। हाँ। तो उस चोर बाबा की क्या कहानी है? ऐसा है कि एक बार जो है महाराज जी अपना इस हाथे का जिसको आपने देखा है इसके अंदर जो है बैठ करके, क्योंकि महाराज जी के सिद्धांत जैसे हम और आप आमने सामने होकर के बात करते हैं ऐसे बात नहीं करते थे। दरवाजे के भीतर से प्रत्यक्ष उसमें उनके कोई भेद नहीं था, स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सबसे बड़े प्रेम से, यहाँ तक कि विवेकानंद जी भी अपने पत्र में अपने मित्रों को लिखा है कि महाराज जी के मुखारबिंद से जो है इतनी मीठी वाणी निकलती थी जो कि अपने जीवन में पहली बार मैंने सुना। और महाराज जी जो है सबसे वार्तालाप करते थे। तो इस दरमियान जो है महाराज जी को अगर निकलने की कभी इच्छा होती थी गुफा के बाहर तो इस हाथे में निकलते थे। उस पीरियड में जो है एक व्यक्ति दीवार को होल करके जो है चोरी करने के लिए आया और अपने उपयोग का कुछ सामान जब लेकर के वो जाने लगा तो महाराज जी को जब देख लिया तो वो भयभीत होकर के जो है सामान छोड़ करके भागने लगा। महाराज जी जो है उस सामान को अपने एक आंचल वस्त्र में बांध करके उसके पीछे मीलों दौड़ते हुए, ऐसा उल्लेख जो है स्वामी विवेकानंद जी अपने किताब में वर्णन किया है। और वही जो है जब थक करके जो है महाराज जी के आमने सामने हुआ वह व्यक्ति जो है जो सामान लेकर के छोड़ करके भागा और महाराज जी उसके पीछे जो दौड़ते हुए मिले
तो उसके जीवन में दर्शन के बाद जो है उसके जीवन में इतना बड़ा प्रकाश आया कि वो महान संत हो गए। और क्योंकि महाराज जी अपने उपदेश में कहा करते थे कि साधु दर्शन के बाद अगर व्यक्ति के जीवन में साधु के भाव अगर विचारों का अवतरण नहीं हुआ तो वो साधु ही असाधु है। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति जो है आपको जो है हिमालय की यात्रा में विवेकानंद जी मिले, तो उनसे पूछा कि आप इतने बड़े संत हैं तो आपके गुरु कहाँ से शिक्षा, तब उस व्यक्ति ने कहा कि भैया हमारी क्या औकात रहे, ये तो हम पौहारी बाबा के पास चोरी करने के लिए गए थे, वो इनकी कृपा है कि आज हम इस प्रकाश का। ऐसे में बाबा जी 2 दिन बाद जो है यानी 20 जनवरी को जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके इस मंदिर परिसर में आ रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए, तो इसको लेकर आप लोग की तरफ से भी कुछ तैयारियां हैं या क्या? तैयारियां क्या जो है यहीं पर सब पदाधिकारी लोग जो है वो लगे हुए हैं। हमारा जो कार्य है, हम पुजारी हैं यहाँ के और आएंगे, उनको मंत्रोच्चारण के द्वारा जो है उनको पूजन अर्चन हम कराएंगे, जो है उनको प्रसाद वितरण करेंगे जो है, और जो कार्यक्रम उनका होगा वो अपना यहाँ पर रुक करके। क्या नहीं लगता है कि जैसे राष्ट्रीय पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उसमें संभवतः पहले ऐसे व्यक्ति है नड्डा साहब जो गाजीपुर में आकर इस मंदिर में आ रहे हैं, इसके पहले भी कोई आ चुका है? इसके पहले भी बहुत लोग आ चुके हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आए, मित्रा साहब आए, राज्यपाल यहाँ रहे जो है उत्तर प्रदेश के विष्णुकांत शास्त्री जी वो आए। ऐसी बहुत सारी विभूतियां आती रहती हैं, कितने को मैं गिनाऊं आपको कि इतने लोग जो है वो बराबर आते रहते हैं। जो है जो भी व्यक्ति जो है विवेकानंद जी का अगर अध्ययन करेगा तो उसके मन में विदेशों से लोग आते हैं। जो है अभी 2007 में एक महिला जो है वो इंग्लैंड से आई हुई थी, जो है विवेकानंद जी का साहित्य पढ़ करके जो है इतनी प्रभावित हुई कि यहाँ आई वो दर्शन करने के लिए। तो ऐसे विदेशों से लोग आया करते हैं जो है। तो ऐसे में हम इन लोगों से हमने बात किया और इन लोगों ने बताया कि जेपी नड्डा जो 20 जनवरी को गाजीपुर आने वाले हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई। यहाँ तक कि जो मंदिर के जो प्रशासन है, मंदिर प्रशासन भी जो अपनी तरफ से तैयारियां किया हुआ है। जेपी नड्डा को जो है दर्शन पूजन कराएगा, उनको प्रसाद वितरण करेगा। यानी कि कुल मिलाकर यह कार्यक्रम राजनीतिक के साथ ही साथ यह धार्मिक रूप से भी अपना एक अलग स्थान रखता है। अनिल कुमार, एबीपी गंगा, गाजीपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।